जब जीवन नैया समाप्त होती है तो आज 4 लोगों के कांधे पर जाते हैं और एक व्यक्ति बोलता है राम नाम सत्य। भैया आप लोग ये बात बताओ, जब तक आप लोगों के माध्यम से हमें वो सीरप नहीं मिलेगा राधे राधे वाला, तब तक हमें भी सुनाने में उत्सुकता प्राप्त नहीं होगी। आप अच्छे से भोजन करिए, कोई बात नहीं, अच्छे से यहाँ बैठिए, सारी व्यवस्था है, लेकिन राधे राधे और जयकारा बोलने में बिल्कुल कतई कंजूसी मत करिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अंत समय आता है तो हमें बोलना पड़ता है राम नाम। तो शुरू में भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य रहेगा। सत्य अब आती है चित्त। चित्त किसको कहते हैं परीक्षित जी महाराज? चित्त कहते हैं प्रकाश को, और एक चित्त हम अपनी देहाती भाषा में कहते हैं अपनी आंखों को। कहती है कि नहीं? चित्त कहते हैं प्रकाश को। जब हम रात्रि में कोई भी काम करते हैं तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं परीक्षित जी महाराज? प्रकाश की, बैटरी की या किसी ट्यूबलाइट की आवश्यकता पड़ती है, और उस हमारे परमपिता परमात्मा को, हमारे गोविंद को किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वयं प्रकाशमान है, सारे संसार को उजाला दे रहा है। वो जब हमारे गोविंद को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। सदचित आनंद। अभी एक बात बताओ, आनंद किसको कहते हैं परीक्षित जी महाराज? आनंद, मान लो हमने कोई रसगुल्ला खाया और रसगुल्ला खाने के बाद में आपसे पूछा जाए भैया कैसा लगा, तो आप लोग क्या कहोगे? बड़ा आनंद आया। क्या कहोगे? बड़ा आनंद आया। लेकिन उस स्वाद जो आपको मिला है, उसको अपनी भाषा में सामने आपको लगा कैसा? आपके हृदय को कैसा लगा? आपके मन को कैसा लगा? बोले बहुत अच्छा लगा। अब ये का कोई बात थोड़ी है। आपको एसी में बैठा दिया जाए, अब एसी में बैठा के ये पूछा जाए भैया कैसा लग रहा है? अरे बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन आनंद की कोई परिभाषा नहीं होती परीक्षित जी महाराज। आनंद की कोई परिभाषा नहीं होती। बोले आनंद सबका उल्टा हो सकता है, दिन का रात, भले का बुरा, पति पत्नी, यानी दुनिया में अगर देखा जाए ठंडे का गर्म, आकाश पृथ्वी, यानी मान लो सबका उल्टा किया जा सकता है। प्यारे आप लोग यहाँ बैठे, आनंद का उल्टा करके बताओ हमें। ऐसे ही कथा चल रही थी एक जगह। बोले महाराज जी आनंद का उल्टा है। बोले क्या है? बोले निरानंद। बोले ये कोई बात नहीं रही, ये कोई बात नहीं रही। बोले आनंद का उल्टा तो कभी जीवन में हो ही नहीं सकता। बोले आनंद तो हमारे स्वयं का विषय है। आनंद हमें कहीं खोजना नहीं पड़ता, आनंद हमारे स्वयं का विषय है। अच्छा एक बात बताओ, कहीं हम बैठते हैं, जाते हैं, हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो स्वयं प्रफुल्लित होकर के हम हंसने लगते हैं, तो वहां कोई हमारा कोई औचित्य होता है, कोई तात्पर्य होता है? नहीं होता। स्वयं जब हमको अच्छा लगता है तब हमें आनंद आता है, तो हम हंसने लगते हैं, ताली बजाने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। तो आनंद हमारा किसी का विषय नहीं होता है, आनंद हमारे अपने स्वयं का विषय होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे।